उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता रहे अतीक अहमद को प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार दिया है। अतीक अहमद के साथ दिनेश पासी और हनीफ खान को भी दोषी ठहराया गया है। अपहरण के 7 और अन्य अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया। कोर्ट के तीनों दोषियों की सजा का ऐलान उम्र कैद के रूप में किया है। ये वही उमेश पाल है जिनकी बीते महीने दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। साल 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या की गई थी। उमेश पाल इस हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। 17 साल पहले उमेश पाल का अपहरण हुआ था। उमेश पाल ने आरोप लगाया था कि साल 2006 में अतीक अहमद के अपने भाई के साथ मिलकर उनका अपहरण करवाया था। पेशी के लिए अतीक अहमद को सोमवार को गुजरात की साबरमती जेल से भारी सुरक्षा के बीच प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचाया गया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देखना शुरू कर चुके हैं नजर टुडे। सलाखों में बंद अतीक अहमद का सियासी रसूख किसी से छुपा नहीं है। हत्या की कोशिश, अपहरण, रंगदारी जैसे करीब 100 से अधिक संगीन आरोपों में अभियुक्त अतीक अहमद, आपको जानकर हैरानी होगी कि वह 5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद भी है। 1989 से अपना राजनीतिक शुरुआत करने के वाले अतीक अहमद बसपा, अपना दल और समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं। अतीक देश के उन नेताओं में से एक हैं जो अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति की गलियों में आए। हालांकि राजनीति में भी उनकी बाहुबली वाली छवि बनी रही और वो गाहे बगाहे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में भी सुर्खियों में रहे। अतीक अहमद का जन्म साल 1962 में इलाहाबाद में हुआ, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है। कहा जाता है कि अतीक के पिता फिरोज अहमद इलाहाबाद में ही तांगा चलाया करते थे। चुनावी पर्चे में अतीक ने अपने बारे में जो जानकारी दी है उसके अनुसार वो मैट्रिक तक पढ़े लिखे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1989 में अतीक अहमद नाबालिग था और तभी उस पर पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज होता है। हालांकि इसके बाद उसके खिलाफ आपराधिक मामलों का ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। 1992 में इलाहाबाद पुलिस ने अतीक अहमद को कथित तौर पर अपराधों की जो सूची है वो जारी की। तब बताया जाता है कि उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई शहरों के अलावा बिहार में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के करीब 4 दर्जन मामले दर्ज हैं। अतीक अहमद के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले इलाहाबाद जिले में ही दर्ज हुए हैं। इतने संगीन आरोपों में अभियुक्त अतीक अहमद राजनीति में भी सफलता की सीढ़ी लगातार चढ़े। उन्होंने पहली बार साल 1989 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और बड़े मार्जिन से जीता। इसके इलाके में ये बात आम है कि इलाहाबाद शहर की जो पश्चिम सीट है वो अपनी इसी छवि के कारण अतीक अहमद कई बार जीता। अतीक एक बार इलाहाबाद की फूलपुर सीट से सांसद भी बने। कभी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू इस फूलपुर सीट का प्रतिनिधित्व किया करते थे। पहला चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी से अतीक की नज़दीकियां लगातार बढ़ी और अतीक अहमद सपा में शामिल हो गए। 3 साल सपा में रहने के बाद अतीक 1996 में अपना दल के साथ हो लिए। साल 2002 में अतीक अहमद ने इलाहाबाद की पश्चिम सीट से लगातार 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीता। हालांकि उन्हें लोकसभा जाना था और इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर साल 2004 में फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। अब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अतीक अहमद को पहला बड़ा झटका तब लगा जब उनके भाई और उनके ऊपर 2005 में राजू पाल की हत्या के मामले में FIR दर्ज हो गई। साल 2007 में यूपी की सत्ता बदली और मायावती सूबे की मुखिया बन गई। सत्ता जाते ही समाजवादी पार्टी ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। उधर मायावती की सरकार ने अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर हाथों हाथ लिया। अतीक अहमद ने साल 2008 में आत्मसमर्पण कर दिया और 2012 में वह रिहा हो गया। इसके बाद उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। अतीक अहमद को साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साबरमती जेल भेजा गया था। इससे पहले वो यूपी की नैनी जेल में ही बंद थे। अतीक पर देवरिया से एक कारोबारी को जेल में बुलाकर धमकाने और अपहरण करने का मामला दर्ज हुआ था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी राजनीति में है। उन्होंने इसी साल जनवरी में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की थी। साल 2005 में हुई हत्या की एक घटना के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। प्रयागराज पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालने के बाद इस हत्या में पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अरबाज का हाथ होने का दावा किया। उमेश पाल 2005 में BSP के विधायक राजू पाल की हत्या के बाद सुर्खियों में आए थे।
जब उन्हें राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह बनाया गया था। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने कुछ समय पहले बताया था कि जब 2006 में राजू पाल के मर्डर का ट्रायल शुरू हुआ तब उमेश पाल मुकर गए थे। पूजा पाल के मुताबिक जब राजू पाल हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई तो सीबीआई ने उमेश पाल को गवाह नहीं बनाया। उन्होंने ये भी बताया था कि उमेश पाल ने अपने बड़े भाई का टैंकर चलाया करते थे। साल 2005 में वो पुलिस के जरिए राजू पाल केस में गवाह बने। पूजा पाल आगे बताती हैं कि राजू को अस्पताल से लेकर उमेश पाल ही लेकर आए थे। पूजा पाल के मुताबिक उमेश पाल 2006 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी में रहे और उसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 2022 विधानसभा चुनाव के समय उमेश पाल बीजेपी में शामिल हो गए। वो प्रयागराज के फाफामऊ विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ना चाह रहे थे। पूजा पाल के मुताबिक राजू पाल हत्याकांड के बाद उमेश पाल अतीक अहमद के निशाने पर आ गया, लेकिन प्रॉपर्टी और राजनीति के चलते भी उमेश पाल की लोगों से दुश्मनी थी। दरअसल उमेश पाल ने 2007 में यह आरोप लगाया था कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद ने उसका अपहरण करवाया था और उसके साथ जबरन मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि वह राजू पाल हत्याकांड के एकमात्र गवाह थे। उमेश पाल ने 2007 में दिए गए अपने शिकायती पत्र में लिखा था कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद की लैंड क्रूजर कार समेत एक अन्य वाहन उनको रास्ता रोककर खड़ा मिला और उनको घेर लिया गया। उसी कार से दिनेश पासी, अंसार बाबा और अन्य शख्स उतरे। उन्होंने पिस्तौल तान दी और कार में खींच लिया। इस कार के अंदर अतीक अहमद और 3 अन्य लोग राइफल लेकर बैठे थे। इन लोगों ने उनसे मारपीट की और चकिया स्थित अपने दफ्तर ले पहुँचे। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और मारपीट की गई। करंट के झटके लगाए गए। उमेश पाल ने आरोप लगाया कि उस पर राजू पाल की हत्या के मामले में अपना बयान बदलने के लिए लगातार दबाव डाला गया। अपनी शिकायत में उन्होंने लिखा, अतीक अहमद ने अपने वकील खान शौकत हनीफ से एक पर्चा लेकर मुझे दिया और कहा कि इसे रट लो, अदालत में यही बयान देना है, नहीं तो तुम्हारी बोटी बोटी काट कर करेली के कुत्तों को खिला दूंगा। संसद में अपने आदमी भेजकर मेरे घर वालों को भी उसी रात धमकाया कि पुलिस को सूचना दी तो उमेश की हत्या कर दी जाएगी। मुझे रात भर कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया गया। सुबह 10 बजे अतीक अहमद और उसके साथी गाड़ी में बिठा कर ले गए और कहा कि रात में जो पर्चा दिया गया था वही बयान तुमको देना है तो घर लौट कर जा पाओगे, वरना घर वाले इंतजार करते रह जाएंगे। अपने शिकायती पत्र में उमेश पाल ने लिखा कि उन्होंने हाई कोर्ट से सुरक्षा मांगी, लेकिन उन्होंने इसके लिए खुद पैसे देने थे। उन्होंने कहा कि उसकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि वो सुरक्षा के लिए पैसों का भुगतान कर सके। उमेश पाल की शिकायत के ठीक 1 साल बाद पुलिस ने 5 जुलाई 2007 को अतीक और उसके भाई अशरफ और 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया। इस मुकदमे में अदालत की सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को 28 मार्च को पेश करने का आदेश दिया था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने उसे अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से लेकर सोमवार शाम प्रयागराज, जो कि अब इलाहाबाद है, वहां लेकर पहुंची। अब अदालत ने अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी करार दिया है। उत्तर प्रदेश में 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तब अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उस समय मुलायम सिंह से नज़दीकी के नाते 2004 के लोकसभा चुनाव में वह समाजवादी पार्टी से सांसद के प्रत्याशी हो गए। इस वजह से इलाहाबाद की जो पश्चिम विधानसभा सीट खाली हुई थी वह 2004 में अतीक ने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को वहां से मैदान में उतारा, लेकिन वह 4000 वोटों से बसपा के प्रत्याशी वही राजू पाल से हार गया। राजू पाल पर बाद में कई हमले हुए और राजू पाल ने इसके लिए तत्कालीन सांसद अतीक अहमद को जिम्मेदार ठहराया है। अपनी जान को खतरा बताते हुए 25 जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले पर एक बार फिर हमला किया गया। उन्होंने कई गोलियां लगी। अस्पताल में पहुंचने पर राजू पाल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम उछलने लगा। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी करार देते हुए उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और यह सज़ा इस बात का गवाह है, इस बात को सुनिश्चित करती है कि आप चाहे कितने ही बड़े राजनीतिक संरक्षण पाए हुए आदमी हो, परंतु इस देश का कानून, इस देश का लॉ एंड ऑर्डर हमेशा देश की जनता के साथ सुरक्षा और उनकी खुशी को बढ़ाते हुए यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी
दोषी कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाए। और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी संदेश, काफ़ी मैसेज दिए जाते हैं। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। शुक्रिया।